हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे जैसे यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने यूपी बोर्ड के इंग्लिश एग्जामिनेशन में आने वाले पेपर में जिस हिसाब से सेक्शन वाइज टॉपिक्स पूछे जाएंगे, उसी ऑर्डर में हम लोग ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि अनसीन पैसेजेस पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग ने सेक्शन बी कंप्लीट किया था, जिसमें आर्टिकल राइटिंग सीखी थी और लेटर राइटिंग सीखा था। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है ग्रामर पोर्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, और उसके बाद सिंथेसिस, और लास्ट में हम लोग को पढ़ना है सिंटैक्स। और उसके बाद हम कवर करेंगे ट्रांसलेशन, जिनमें हिंदी में कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे और हमें उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि होने वाला है सेक्शन सी पे। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक यानी सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन की तरफ। क्योंकि जिस हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से हमें इस पर अच्छे से फोकस भी करना होगा। क्योंकि ग्रामर पोर्शन में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से लेकर सिंटैक्स तक की सारे रूल्स आने चाहिए, तभी आप पूरी ग्रामर की ट्रांसलेशन, चाहे वो ऐसे हो या लेटर हो या आर्टिकल राइटिंग हो, तभी उसे अच्छे से आप लिख सकेंगे। तो ये रहा सेक्शन सी ग्रामर। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले हमें सेंटेंस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो इसलिए आज का ये वीडियो सिर्फ सेंटेंसेस पर ही होने वाला है। क्योंकि जब तक कि हम सेंटेंस को समझेंगे नहीं और उनके रूल को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे से समझ ही नहीं सकते। तो आज का ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस पर ही होने वाला है। और जैसे ही हम सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे, देन मूव करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरफ। अच्छा, सेंटेंसेस कई बुक्स में अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं। किसी बुक्स में 4 टाइप्स दिए हुए हैं, किसी में 5 और किसी किसी में तो 7 दिए हुए हैं। बट हमें स्पेशली यूपी बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है, और यूपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, जो कि डिपेंड है पूरी की पूरी सिंटैक्स पर, वो हमें बताती है कि सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप्स के होंगे। तो आज हम जो सेंटेंसेस पढ़ेंगे उनके सिर्फ 5 टाइप्स ही पढ़ेंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप्स के होते हैं। बाकी जो अलग डिवाइडेशन है 4 और 7, वो किसी को मर्ज करके बनाया हुआ है या तो किसी को सेपरेट करके। ओवरऑल आपको सिर्फ सेंटेंसेस 5 टाइप्स के होते हैं, ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सॉल्व करने से पहले हमारी पकड़ सेंटेंसेस पर अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए पहले वीडियो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर ना होकर सेंटेंसेस पे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्लियर करेंगे, देन बढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरफ। तो देखते हैं सबसे पहले सेंटेंसेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें से पहला है असर्टिव सेंटेंस, या इसे ही किसी किसी बुक में डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा गया है। तो दोनों एक ही होते हैं, चाहे आप असर्टिव समझिए या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद 4 नंबर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और सबसे लास्ट में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे सेंटेंस के 5 टाइप्स हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि अलग अलग बुक्स में इनका डिवाइडेशन अलग अलग है, बट हमें क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इसलिए सेंटेंस के सिर्फ 5 टाइप्स होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए यही क्या, पूरी इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, आर्टिकल राइटिंग करेंगे, लेटर राइटिंग करेंगे, ऐसे लिखेंगे, या यहाँ तक कि लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर को भी डील करेंगे। तो जब तक कि आपको सेंटेंस अच्छे से नहीं आएंगे, तब तक कि आप आगे हमेशा कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले ये वीडियो होगी सेंटेंस पर। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस, या इसे ही हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपली ये सेंटेंस क्या करते हैं, ये हमें कुछ फैक्ट्स, कुछ एक्शंस और कुछ ना कुछ घटित घटनाएं यानी कुछ हैपनिंग्स को शो करते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें फैक्ट बताए जाएं, एक्शन या किसी ना किसी कर्ता के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा कोई घटना घटित हो, इसे हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। नोट इसमें करने वाली चीज़ है कि हमेशा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं, यानी एंड्स विद अ फुल स्टॉप। अगेन असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव, जो कि आपने पहले ही टेंस में पढ़ रखा होगा।
तो टेंस में जो सेंटेंसेस पढ़ते हैं वो इसी से ही निकल के आते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इज द सेंस, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कोई सेंटेंस है वो असर्टिव है, आप उसे कैसे पहचानेंगे। तो असर्टिव में अगर अफर्मेटिव है तो वो कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये अदर वर्ड क्या होता है, असल में क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी के भी आगे पीछे हो सकते हैं। अदर्स वर्ड्स में जैसे प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये जो अदर वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट के आगे पीछे, हेल्पिंग वर्ब के आगे पीछे, मेन वर्ब के आगे पीछे या ऑब्जेक्ट के आगे पीछे, यानी कहीं भी सेंटेंस में लगाए जा सकते हैं। तो इन्हें ऑब्जेक्ट के बाद में लिख देते हैं, यानी ये कहीं पे भी पूरे सेंटेंस में घूम सकते हैं। और नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, बस निगेटिव है तो मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी पूरा वही रहेगा, यानी नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जो पूरे सेंटेंस में कहीं भी लग सकते हैं। और ये लगेंगे कहाँ, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और अगर इसमें कन्फ्यूज़न होती है तो अदर वर्ड्स को आप गायब कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट तक पढ़ लें। बाकी जैसे जैसे आप इंग्लिश राइटिंग और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको ये अदर वर्ड समझ में आ जाएंगे। क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहले लेते हैं अफर्मेटिव का, आई एम गोइंग टू कानपुर, यानी मैं कानपुर जा रहा हूँ। तो इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग मेन वर्ब, टू एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद कानपुर एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए टू प्रीपोजिशन है, इसी को हम लोग अदर वर्ड बोलेंगे, यानी ये बीच में आ गया है, हेल्प मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो अदर वर्ड पूरे सेंटेंस में कहीं भी टल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता है। बस हमें प्रॉपर वे में लिखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव का एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। ही इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली, यानी वह दिल्ली नहीं जा रहा है। तो इसमें ही सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, नॉट है, गोइंग मेन वर्ब और टू फिर वही अदर वर्ड्स और दिल्ली ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से आप कोई भी असर्टिव सेंटेंस पहचान सकते हैं। हालांकि मैं आगे बताऊंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे ही असर्टिव सेंटेंस आएगा, बस आपको दिमाग में ये रट्टा मारना है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको यही समझना अच्छा होगा। बाकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतने अच्छे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि समटाइम्स लेस इज़ मोर, यानी कम चीज़ कभी कभी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, इसलिए इसे कई वीडियोज़ में डिवाइड करके हम अच्छे से करना सीखेंगे, ताकि एक भी नंबर हमारा गलत ना हो। तो आज 5 टाइप्स में हम लोग ने पहला टाइप्स असर्टिव यानी अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ा। अब आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, प्रैक्टिस करिए और अच्छे से असर्टिव सेंटेंस को पढ़िए। अगली जो वीडियो होगी वो सेंटेंस के सेकंड टाइप यानी इंट्रोगेटिव और थर्ड टाइप यानी इम्परेटिव सेंटेंस पर ही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।